Good morning, all of you. Today I am going to teach in this chapter quadrilateral the property means angle sum property in a quadrilateral. As you know that in a triangle the sum of all angle is 180 degrees. So in a quadrilateral the sum of all angle is 360 degrees. So today we will discuss about angles and its property. Here you can see that मेरा first theorem is first prove that the sum of all four angles of a quadrilateral is 360. तो कभी भी किसी भी थ्योरम को हमें प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन, देन टू प्रूफ, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके बाद हम उसकी प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे गिवन में क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. टू प्रूफ पे क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. कंस्ट्रक्शन में देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट थी. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन सी डी. डायगोनल्स हम क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए. अब ज्वाइन करने के बाद जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वह टू ट्रायंगल में ब्रेक हो गया, ए बी डी एंड बी सी डी. इसको हम मान ली यहाँ से फिगर पे एंगल 1, ये क्या हो गया एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल. यहाँ से हम कह सकते हैं हम इसकी प्रूविंग स्टार्ट कर रहे हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी we have to use angle sum property. Angle sum property. As you know that in a triangle the sum of all interior angle is 180 degree. So angle A plus angle ADB plus angle ABD is equal to 180. एंगल है ए बी डी को हमने क्या मान लिया 1, और यहाँ से ए डी बी 1 ए बी डी एंगल 2 इज इक्वल टू कितना 180. तो हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेम इन ट्रायंगल बी सी डी अगेन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. यहाँ हियर एंगल सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस सी डी डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री. ये क्या हो गया, एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से ये हमारा क्या था, एंगल 4 हुआ, और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ वी हैव टू एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट. हम ऐड करते हमें क्या मिला, हम देखते हैं. हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो था एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल ए प्लस 1 प्लस 4. जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2. और इस साइड हो गया 180 प्लस 180. 180 प्लस 180 कितना हो गया हमारा 360. नाउ राइट इन ऑर्डर एंगल ए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल सी. फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 में 2 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल 3. अगर 3 में हम 4 को ऐड करते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, देन वी गेट एंगल बी. तो 1 plus 2 is angle D and 3 plus 4 is angle B plus angle C is equal to 360. Write in order, then angle A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। हेंस यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम वी नो डेट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड इट्स प्रूविंग। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, three angles of a quadrilateral measures 110 degree, 82 degree and 68 degree. Find the measures of fourth angle. This type of problems is very short. ये बहुत वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स है जो जनरली पेपर में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल, और हमें इसका फोर्थ एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी नो डैट इन अ क्वाड्रिलेटरल the sum of all interior angle, the sum of all interior angle is 300 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, फोर्थ एंगल। इसको हमने यहाँ से एज्यूम कर, लेट अस एज्यूम दैट लेट फोर्थ एंगल x, then 110 plus 82 that's 38 plus x equal to 360 degree। x तो हमने ऐड किया 260 आ गया, 360 ट्रांसपोज किया उस साइड, माइनस की क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ से कह सकते हैं तो फोर्थ एंगल भी 100 डिग्री। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स का रेशियो दिया गया है, तो सबसे पहले जैसा दिया गया हम वैसे यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लेट फोर्थ एंगल्स, लेट all the angles in quadrilateral ABCD are angle A, B, C and D. Then according to question, angle A ratio angle B ratio angle D equal to 1 to 3 to 4। लेट यहाँ से हमने मान लिया कि एंगल A जो है वह x है, एंगल B 2x, एंगल C 3x and angle D 4x। then by using angle sum property, angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 and find the value of x। x plus 2x plus 3x 4x is equal to 360। 4 3 7 to 9 and 1 10x 360। here we get x is equal to 36। then find the measure of each angles। यहाँ से सो एंगल ए को हमने x दिया था, तो एंगल ए कितना हो गया 36। एंगल बी का रेशियो कैसे 2 रेशियो था, 2x हमने एज्यूम किया था, 2 × 36 72। एंगल सी 3 × 36 108। एंगल डी 4 × 36 150। इस तरह से अगर एंगल्स का रेशियो दिया होगा तो हम कैसे उसके इंटर एंगल्स को फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में ये था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ABCD is a trapezium and in which AB is parallel to CD if angle A is equal to कितना हुआ 55 and angle B is equal to 70। कह रहा है C और D की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से देखो, since ABCD is a
ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है, तो ये लाइन हमारी पैरेलल है और ये AD क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A और एंगल D जो है वह को इंटीरियर एंगल को फॉर्म करते हैं। चैप्टर 6 में आपको बताया गया था द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ से कह सकते हैं व्हेन AB is parallel DC and AD is transversal, then angle A plus angle D is equal to 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल A की वैल्यू कितनी है? 55, एंगल D 180, एंगल D 180 माइनस 55, एंगल D हो गया 125। सेम एस व्हेन AB पैरेलल DC and BC इज ट्रांसवर्सल। सर BC हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो देन यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा? मैंने सेम जैसा मैंने वहाँ बताया, को इंटीरियर से, और B की वैल्यू कितनी हो गई? 70 प्लस एंगल C 180, 180 माइनस 70, हमारा एंगल C कितना आ गया? 100। इस तरह से हमने एंगल C और D की वैल्यू फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स, in this lecture I get you some problems at your work, so first you read the question very carefully and try to solve this type of question. Thank you everyone, good day.